नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के दौरान देखने को मिला था कि कैसे स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहां पर बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी जब इस नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं तब वो शंकराचार्य के भी पांव छूते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। इसके पीछे की वजह ये भी थी क्योंकि कई दफा देखने को मिला कि कैसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की आलोचना करते हुए नजर आए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का उनके पैर छूना और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर छाई। जिसके बाद जब मीडिया से सामना हुआ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, तो मीडिया ने भी उनसे सवाल पूछ डाला, जिसके बाद उनका ये कहना रहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे दुश्मन नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार केदारनाथ का मंदिर का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। ऐसे में ये मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये कह दिया कि 228 किलो सोना घोटाले का शिकार हो गया है, षड्यंत्र का शिकार हो गया है। आखिर इसकी जांच क्यों नहीं बैठाई गई? आपको बता दें, दरअसल साल 2023 में ही इस पूरे प्रकरण को लेकर के बकायदा जो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति है, उन्होंने एक प्रेस नोट रिलीज की थी और ये बताया था कि कैसे ये भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। मंदिर समिति का इस सोना और इस सोने का जो काम हुआ है मंदिर प्रांगण में, उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जिन्होंने ये सोना मंदिर को दान किया है उन्होंने ही ये पूरी जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने ही मंदिर के गर्भगृह में ये सोना लगवाया था। ऐसे में मंदिर समिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैसे स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि आखिर ये घोटाला किसने किया, इस घोटाले के पीछे कौन है, अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई। आपको बता दें, दरअसल आज देखने को मिला था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं वो मुंबई पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इस दौरान जब वो बाहर निकलते हैं तो मीडिया के लोग उनसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात को लेकर के सवाल पूछते हैं। जिसके बाद शंकराचार्य ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के हितैषी हैं, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, हमने उनको आशीर्वाद दिया, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तब भी हम उन्हें बोलते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। तो आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है। आपको बता दें, समय समय पर देखने को मिला है कि कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना की है। अभी हाल ही की बात करें तो राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के भी उन्होंने कई सारी आलोचना की थी और कई सारे बयान भी दिए थे। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के बाद शनिवार को आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे। वहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी मौजूद थे। पीएम मोदी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास गए और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला जो डाल रखी थी वो प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद के रूप में पहना दी। अब ऐसे में आपको बता दें, वहीं दूसरा जो मुद्दा है वो सोने के घोटाले को लेकर के जुड़ा हुआ है। दरअसल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा, उसके बाद फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हुआ है, कोई जांच शुरू भी नहीं हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ये नहीं
नहीं हो सकता। सुनिए सोना घोटाला को लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा। जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। वहीं अगर हम दूसरी ओर इस पूरे सोना घोटाले मामले को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जनवरी 2023 में ही BKTC ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने कहा कि यह मंदिर प्रबंधन को बदनाम करने की साजिश है, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण जड़ित करने के विवाद को षड्यंत्र का हिस्सा बताया था। समिति ने कहा था कि दानदाता द्वारा श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण जड़ित करने की इच्छा प्रकट की गई थी। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण कर स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दे दी गई। मंदिर समिति अधिनियम 1939 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही दान स्वीकारा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में स्वर्ण मंडित करने का कार्य किया गया। सोना खरीदने से लेकर के दीवारों पर जड़ने तक का संपूर्ण कार्य दानदाता द्वारा कराया गया। मंदिर समिति की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। इसी दानदाता द्वारा वर्ष 2005 में श्री बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह को भी स्वर्ण जड़ित किया गया था, मगर वर्तमान समय में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विद्वेषपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सीएम पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सुव्यवस्थित यात्रा संचालन के कारण यात्री यहां पर भारी संख्या में आ रहे हैं और इनकी संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। खासकर श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ये बात कुछ राजनीतिक तत्वों को रास नहीं आ रही है। ऐसे में ये तत्व यात्रा को प्रभावित करने और केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके के भ्रम फैला रहे हैं। ये बात साल 2023 में ही क्लियर कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से ये 228 किलो के सोने का मामला उठाया गया और ये कहा गया कि कैसे इसमें घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई को किया है। मंदिर के भूमि पूजन के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि इस मंदिर से बाबा के भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।